नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव स्वभाव के विषय में किसी कहा जाता है, मनुष्य का जो स्वभाव है ये बदला तो जाता है किंतु थोड़ा कठिन है। किसका क्रोध का स्वभाव पड़ जाता है, किसी का लोभ का स्वभाव पड़ जाता है, किसी का एक प्रकार से काम का स्वभाव पड़ जाता है। स्वभाव के वहां अनेक प्रकार के दोष होते हैं और सब दोषों से छूटने से मुक्ति होती है। तो स्वभाव का परिवर्तन जो है ईश्वर की कृपा से होता है। ये तो बड़ा ही मुश्किल है। हमने ये बात देखी है और वर्तमान में देख भी रहे हैं। आपका स्वभाव यदि खराब है तो आप चाहो तो उसका सुधार कर सकते हो और दूसरा कोई चाहे तो सुधार होना मुश्किल है। मैं ये चाहूं कि भी आपके स्वभाव का सुधार होना चाहिए और आप नहीं चाहते तो होना मुश्किल है। तो आपको यदि अपने स्वभाव के ऊपर संतोष है तब तो बस बड़ा है। और यदि आपकी धारणा में ये कि मेरा स्वभाव बहुत खराब है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए, इसका सुधार होना चाहिए, तो आप इसका सुधार कर सकते। आपको कभी इसके विषय के बीच के निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे स्वभाव का सुधार होगा ही नहीं। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि जिनका पया स्वभाव जाति जीव से नीमन मीठा हो सिंचो गुड़ घी से। इसका ये उत्तर है, परंतु इसका अर्थ बदलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिनका जैसा स्वभाव पड़ गया वो मर्सी ना उसके साथ जैसी हो स्वभाव। जैसे नीम जो खारा होता है उसको घी और गुड़ से सींचा जाए नीम को तो वो खारा ही रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही खारा बने। तो इसलिए एक प्रकार से चाहे उसको कितना ही उपदेश करो, जैसे नीम मीठ होना मुश्किल है ऐसे उसके स्वभाव का सुधार होना मुश्किल है। ये दो आकार है। जो पूर्व पक्षी जो निराश हो चुका है स्वभाव के सुधारने के लिए, उसका ये वचन है इसका सुधार होना कठिन है, किंतु असंभव बात नहीं है। और हम लोगों को ये बात असंभव माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग आशावादी हैं और आशावादी होना चाहिए। तो स्वभाव का सुधार होता है। इस दोनों का भी तात्पर्य कठिनाई में है। कोई आदमी एक प्रकार से ऐसा नहीं मान ले कि हो ही नहीं सकती। हमने देखा है कि स्वभाव पर बड़ा भारी असर पड़ता है। नीच जो आदमी है उसके स्वभाव पर भी असर पड़ता है कि धर्मात्मा तो भाषी क्या है। महाभारत के बीच के वन पर में कथा थी। एक समय के बीच के दुर्योधन आदि चंडाल चौकड़ी ने, क्या उनको चंडाल चौकड़ी कहते थे,
दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, तो चारों का गुट्ठा, इसको चारों को चंडाल चुगली कर। तो इन लोगों ने ये निश्चय किया कि पांडव लोग वन में इस समय में असहाय है, माने कोई भी बंग पास में मदद नहीं, न रुपयों की, न बल की, न सेना की, कुछ भी नहीं है। और बहुत दिन तक वन में रह करके उनका शरीर भी ऐसो सूख गया है। ऐसे मौके में समझो कि अपनी सेना की चढ़ाई उनके ऊपर करते हुए और वहां उनको मार डालें तो हमारा राज सदा के वास्ते निष्कंटक हो जाए। सदा से उसका स्वभाव बहुत ही खराब था दुर्योधन का। किंतु ये जो हुक्म है तो राजसभा से ले लेना चाहिए, अटकोर से। क्योंकि कोई भी राजकार्य किया करते थे तो उसका हुक्म ले लिया करते। तो ये प्रस्ताव रखा सभा के बीच के भीष्म जी के सामने कि हम लोग घोष यात्रा के वास्ते वन में जाना चाहते हैं। घोष यात्रा का मतलब है जैसे गोपाष्टमी का मेला होता है और उसमें लोग गवां की सेवा के उद्देश्य को लेकर के गौशाला आदि में जाते हैं, इस प्रकार से थी। वहाँ कोई तिथि कायम नहीं थी। वह एक प्रकार से गौओं की सेवा के वास्ते, गौओं के दर्शन के वास्ते यात्रा करते, तो उसका नाम था घोष यात्रा। तो दुर्योधन चक्रवर्ती राजा थे, पृथ्वी के बीच के वहाँ उनका शासन था। चारों तरफ ही उनके वन और बगीचे थे, जगह जगह गया थे। तो भीष्म जी ने कहा कि जिस दिशा के वहाँ पांडव लोग तपस्या कर रहे हैं उस दिशा के वहाँ नहीं जाना, और उसको छोड़ करके यहाँ तुम्हारी इच्छा वहां जाओ। बहुत से वन है, वनों के नाम से बड़े बड़े जंगल से काम्यक वन, अपने द्वैत वन। तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि ठीक है, जिस वन के वहां पांडव रहते हैं उस वन में नहीं जाएंगे। सभा का ये अभिप्राय था कि एक प्रकार से ये अपना ऐश्वर्य ले जाकर उनको दिखाएंगे, तो एक प्रकार से उनके मन के बीच के दुख होगा। ये तो समझा ही नहीं था कि वहां जाकर के उनको मारने के लिए जाते, जैसे अपना दीवार दिखाने के लिए जाते। उसके बाद वे एकांत में आकर उन्होंने फिर विचार किया कि ये जो भीष्म आदि जो बुढ़े हैं तो यूं ही बगते रहेंगे, अपने तो अपना काम बनाना है, अपना तो प्रयोजन ही एक प्रकार से समझो कि पांडवों को मारने के लिए जाना है। एक प्रकार से घोष यात्रा का तो निमित्त है, वो तो बहाना है। फिर जाकर क्या करेंगे? बोला कि किसी की बात मत सुनो, चलो चल दिए उस सब कि जहाँ पांडव लोग वास करते थे उस वन में जाकर के मुकाम दिया या डेरा जमाया। जब इनका ये विचार एक प्रकार से जहाँ पांडव रहते वहां जाने का हुआ तो देवता लोग मन की बात जान जाते हैं। इस वास्ते इंद्र इस बात को जान गए। इतना सोचा कि पांडव निर्दोष है और उनको ऐसा समझ के ये लोग अपने वन में जा रहे मारने के लिए, तो उसका उपाय करना चाहिए। तो अपनी राजसभा के बीच के वहां स्वर्ग में एक सब जो सभासद बैठे हैं उनके सामने बीड़ा रखा कि कोई है इस बीड़े को उठाने वाला। कि दुर्योधन को एक प्रकार से और उनके साथियों को बांध कर ले आवे और उनकी जो सेना है उसको एकदम नष्ट भ्रष्ट कर। तो चित्रसेन नाम का एक गंधर्व था कि जो अर्जुन के साथ उसकी दोस्ती थी, अर्जुन का मित्र था, उसने कहा कि मैं ये बीड़ा उठाता हूँ, मैं दुर्योधन से जाकर लड़ाई करूंगा और समझो कि खलबली मचा दूंगा, सेना को मैं मार डालूंगा, कितनी भाग जाएगी, जो बच के रहेगी उसको मैं बांध कर ले आऊंगा। तो चित्रसेन गंधर्व
गंधर्वों की सेना को लेकर के वहां आप पहुंचा कि यहाँ दुर्योधन समझो कि आकर के डेरा लगाने वाला है, उसके पहले ही वो पहुंच गया। दुर्योधन का जो खूब बढ़िया जो तालाब है उसी पर उन्होंने डेरा डाल दिया और समझो कि उसमें स्नान पान करने लगे। अब दुर्योधन और भी आ गए तो वे थोड़ी दूर पर ठहरे। तो जब ये तालाब को नष्ट चले लगे, ये देख करके तालाब के रुखवाले जो हैं उन्होंने कहा भी ये दुर्योधन का तालाब है और महाराज की आज्ञा के बिना इस तालाब के जल को कोई व्यवहार में नहीं ला सकता, तो तुम कैसे इसको जल को इसको खराब कर रहे हो। दुर्योधन की विशेष आज्ञा है, ये दुर्योधन के लिए एक प्रकार से है। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा आदमी इसको अपना काम में नहीं ले सकता। तुम किसकी आज्ञा से यहाँ स्नान पान कर रहे हो और किसकी आज्ञा से यहाँ तुम लोगों ने पड़ाव डाला है। उन्होंने कहा कि हमारा तो मालिक चित्रसेन गंधर्व है और उनके हुक्म से हम एक प्रकार से इस तालाब के जल को व्यवहार में ला रहे हैं और उसी के हुक्म से यहाँ हम लोगों ने पड़ाव डाला। बोलो नहीं, इस जल को आप लोग व्यवहार नहीं कर सकोगे बिना दुर्योधन की आज्ञा के बिना। किंतु उन्होंने दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानी और साफ जवाब दे दिया कि हम नहीं जानते दुर्योधन कौन है, हम तो अपने मालिक चित्रसेन गंधर्व को जानते हैं, उसी की आज्ञा में चलने वाले हैं। जो वाले उन्होंने जाकर के समझो कि दुर्योधन से खबर ली कि बड़ी भारी एक सेना गंधर्वों की है और जल को खराब कर रहे हैं स्नान पान कर करके, और आपकी जो भाई देते हैं आप तो कहते हम नहीं जानते दुर्योधन को, उसकी आज्ञा एक प्रकार से हम नहीं मानते। तो दुर्योधन को बड़ा भारी क्यों हो गया कि देखो मेरा सारी दुनिया में भारत वर्ष में शासन है, पृथ्वी भर में शासन है, और ये तो साधारण आदमी कहते हैं दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानते। बहुत ही सेना भेज दी, सबको पकड़ करके ले आओगे और यदि आज्ञा नहीं माने और पकड़ा नहीं जा सके तो मार डाल। ये लोग आए आकर के आपसी के बीच के वहां समझो कि कहा कि यहाँ से भाग जाओ, उन्होंने कहा कि नहीं मारेंगे। तो फिर युद्ध शुरू गया, तो बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। उसके बाद के वहां दुर्योधन की और भी जो सेना थी, जब इनकी पेश नहीं आई तो सबकी सब सेना वहां चली आई। अब तो बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। आखिर के वहां युद्ध होते होते दुर्योधन की सेना बहुत सी मारी और बची हुई जो सेना मार पड़ने से दूर दूर भागने लगी। तो जो आदमी शेष में वहां बच गए उनको गंधर्वों ने बांध दिया। साथ के अस्त्रियां भी आई थी सैर करने के लिए बन के वहां, तो दुर्योधन को और उनकी अस्त्रियों को बांध करके रख के और वे चल दिए। और भी जो आदमी उनके पंजे मारे बांध करके ले गए और समझो कि वहां का मैदान साफ हो गया। बहुत से मर गए, बहुत से तो मर गए और बहुत से भाग गए। उसे भागे हुए मनुष्यों के बीच के वहां जो दुर्योधन का जो मंत्री है वो 5-7 आदमियों को, जो प्रधान आदमी उनको लेकर के महाराज युधिष्ठिर के पास में गए। राजा युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, राजा दुर्योधन एक प्रकार से आपका दर्शन करने के लिए आ रहे थे। समझो कि गंधर्वों ने बड़ा अत्याचार किया, सेना को तो नष्ट कर दिया और दुर्योधन आदि को बांध कर ले जा रहे हैं, साथ में औरतें भी हैं। तो आपके रहते आपके घर की औरतें दुर्योधन आदि इस प्रकार बंदी होकर के जावे तो बहुत ही दुख की और शर्म की बात है। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम, भाई अर्जुन, मैं युद्ध की दीक्षा लेकर के और एक प्रकार से जग कर रहा हूँ। दीक्षा नहीं ली होती तो मैं खुद जाता, किंतु मैं बीच में उठ नहीं सकता। इसलिए तुम जाओ और हमारे भाई दुर्योधन को छुटा करके लाओ। पहला तो प्रेम से कहना, प्रेम से नहीं माने तो फिर जिस किस प्रकार से ठीक
समझो कि युद्ध करके छुटा कर लिया। भीमसेन ने कहा कि महाराज, राजा दुर्योधन आपका दर्शन करने के लिए आवे, यह बात आप विचारो कि क्या संभव है? बोला हम लोगों को इस विषय में ये धारणा नहीं करनी चाहिए, जिसे विचार से क्यों नहीं आओ, अपना कर्तव्य का पालन करो। जब वो विपत में पड़ा है तो उसको छुटाना जो है ये उत्तम है। अपना कोई शत्रु हो और शत्रु को एक प्रकार से युद्ध करके उसको जो हराना है वो नीति है, तो नीचे दर्जे की दंड नीति, उससे शान नीति बढ़ करके एक प्रकार से तो उसको जो छुटाना है ये ही एक प्रकार से उस पर विजय है, मारने की अपेक्षा या युद्ध करने की अपेक्षा। इस बात को अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा भाई भीम, तो महाराज की आज्ञा है तो वही काम अपने करना चाहिए। और हाथ में अस्त्र लेकर के दुर्योधन के मंत्री से अर्जुन कह रहा कि मंत्री साहब, मैं आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक दुर्योधन को छुटा करके मैं नहीं लाऊंगा तब तक हथियार अपने शरीर से नहीं उतारूंगा। अर्जुन की भीष्म की प्रतिज्ञा संसार में प्रसिद्ध थी, तो अर्जुन भीमसेन को साथ में लेकर के और वहां युद्ध के वास्ते चला। चित्रसेन की जो सेना है वो थोड़ी दूर गई थी और उन्होंने जोर से उनको नाड़ दिया और खड़े रहो ऐसा कहने लगे और वे भी ऐसा ठहर गए। कौन आता है प्रतिपक्षी, बोले दुर्योधन को छोड़ दो। उन्होंने हाथ भाव दिखाया कि भी हम लोग तो तुम्हारे उपकार के वास्ते इनको पकड़ के ले जा रहे हैं, तो बोले हमारे उपकार के वास्ते ले जा रहे तो हमारा उपकार छोड़ने में ही छोड़ दो। तो बोले छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि इंद्र का हुक्म है तो उसको पकड़ के ले आओ। नहीं छोड़ोगे तो छोड़ना होगा, हम युद्ध करेंगे। तो चित्रसेन गंधर्व ने कहा कि एक प्रकार से तुम मुझको नहीं जानते, मेरा नाम चित्रसेन गंधर्व है। आपको मालूम है कि एक प्रकार से थी जब तुम हमारे से हार गए थे तो हमारे से तुम मित्रता करी थी, वही तो मैं चित्रसेन गंधर्व हूँ। अर्जुन ने हार तो क्यों गया था और तुमने मेरे से मित्रता करी थी, तो कोई बात नहीं, अब लड़ो। इस प्रकार से आप स्थिति के वहां कड़ाकड़ी होकर के और घोर युद्ध से छिड़ गया। उस युद्ध के वहां आगे में चित्रसेन गंधर्व हार गए। चित्रसेन गंधर्व के हारे जाने पर चित्रसेन पर बड़ा असर पड़ा कि देखो राजा युधिष्ठिर भी धन्यवाद देने के योग्य है, हम उन लोगों के मित्र हैं और उनकी रक्षा के वास्ते इनके शत्रुओं को पकड़ के ले जा रहे हैं। इनमें जो कैसा स्वभाव है कि अपने शत्रु की पक्ष करके के मित्रों से लड़। तो उन्होंने कहा कि हम भी महाराज युधिष्ठिर के दर्शन करेंगे। तो संधि होगी, बोले चलो। सब दुर्योधन आदि को सबको लेकर के वहां राजा युधिष्ठिर के पास में आए दर्शन करने के लिए। चित्रसेन आदि गंधर्वों ने नमस्कार किया महाराज को। महाराज ने पूछा कि दुर्योधन को रथ से खोल दिया, छोड़ दिया गया? बोले नहीं, अभी तो रथ के बंधा हुआ। बोले पना उसको खोलो, उसके बाद हमारे से मिल। तो उसको खोल करके ला करके सामने खड़ा कर दिया, जैसे कोई बलि का बकरा हो। अब दुर्योधन का तो मरण सा हो गया। तो सोचा देखो तुम्हारी क्या दशा हो। अब मुझको शत्रुओं ने छुटाया तो संसार के बीच में मेरा जीना भी ऐसा धिक्कार, ऐसा मने मन में करने लगा और भूमि को आपने समझो पैर की अंगुलियों से नाखूनों से कुचलने लगा खड़ा खड़ा। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि ये बड़ा संकोच में पड़ गया है और संकोच और दुख के बीच में इसका चेहरा मलिन हो गया। तो इसको तो एक प्रकार की कैद हो रही है, तो इसको किसी बहाने से यहाँ से भेज दिया जाए तो अच्छा है।
बोले भाई दुर्योधन, तुम्हारे भाई लोग जो है सो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुमको खोज रहे होंगे, इसलिए तुम अपने भाइयों के पास में शीघ्र जाओ। ठीक है, वो चुपचाप एक प्रकार से वहां से रवाना हुआ। आगे के देखा तो कोई मिला नहीं, तो जहाँ पड़ाव डाला था वहां दुर्योधन ने उस आकाश में बिछा करके वहां एक प्रकार से अनशन व्रत करके के और तपस्या करना आरंभ कर। उसके बाद के बीच के वहां समझो कि कर्ण जो है शकुनी है, दुशासन ये सब पहुंचे। उन्होंने पूछा कि महाराज साहब आपको किसने छुटाया? बोला तुम लोग तो छोड़ करके चले गए, क्या पूछते हो? पूछते तो महाराज युधिष्ठिर ने मुझको छुटाया, पांडवन। तो आपके चेहरे पर इतनी ग्लानि और मलिनता क्यों है? उन्होंने छुटाया तो इसके लिए आपको एक प्रकार से इतना चित्त पर विचार क्यों करना चाहिए? जब आप राजा हैं तो इस राज में रहने वाले सभी आपकी प्रजा है, तो इस समय पांडु तुम्हारी प्रजा है। राजा का उद्धार करना प्रजा का धर्म होता है, तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? उसने कहा कि एक प्रकार से बात यह है कि मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं पांडवों के साथ में कभी लड़ाई नहीं, और मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं। हम किस उद्देश्य से आए थे, उसका क्या नतीजा हुआ? मैंने तो यही निश्चय कर लिया कि एक प्रकार से कि अनुसरण करके तपस्या करके अपना जीवन सो नष्ट कर दूं। अब मैं लौट कर वापिस जीता जी जाऊं, एक प्रकार से हमारा मन नहीं करता। अब उसको कोई वो अपने इस प्रकार से ध्यान लगाया, तपस्या करने लगा, तो आज आगे स्वप्न आ गया। अब स्वप्न के बीच में क्या देखा है कि एक दानवों की सभा में अपना देखता। दानव लोग कहते हैं कि क्या एक प्रकार से दुर्योधन हमारा स्वभाव बदल गया? अरे क्या को तो हम लोगों ने इस तरह से इश्यू दे भेजा था कि पांडव जाकर के तुम लड़ा कर, अब तुम कहते हो लड़ाई नहीं करूंगा, चाहो तुम लड़ाई करो। और लोग भी उस मनुष्य के शरीर के वहां प्रवेश करके मदद करेंगे, जितने दानव हम लोग भीष्म द्रोण आगे सब में प्रवेश कर जाएंगे, उनकी बुद्धि को नष्ट कर देंगे। अब तुम जाओ एक प्रकार से साथ लेकर के खूब लड़ाई करो। पांडव इतने आगे खुली तो एक प्रकार से वे सब बैठे थे, टोकरी थी। उन्होंने पूछा कि वहां क्या बात? तो बात क्या हुई? ऐसा स्वप्न है। तो बोला ठीक है, समझो कि आपका स्वप्न आया, हम लोग एक प्रकार से वही सिद्धांत है, फिर अपने को जैसा स्वप्न है वैसे करना चाहिए। उनको समझा बुझा करके सर देखे, जाकर के सभा में नहीं गई। बोले सभा में जाकर के कहेंगे क्या कि हमारी यादशा हुई, पांडवों ने छुटाया, तो एक प्रकार से हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है, मरण के समान। नहीं गए सभा में, कई दिन तक नहीं गए, बाद में गए होंगे। तो बात यह है कि दुर्योधन का कितना भारी आपने समझो कि नीच स्वभाव था, किंतु दुर्योधन के साधु बर्ताव का इतना असर पड़ा कि दुर्योधन का स्वभाव भी बदल गया। तो खराब से खराब स्वभाव भी बदल जाता है। उस समय में यदि दुर्योधन की मृत्यु होती तो अच्छी गति होती, किंतु फिर दुष्टों के संग से उसका स्वभाव फिर खराब हो गया। दुर्योधन का भी असर पड़ा, दुर्योधन के ऊपर युधिष्ठिर का भी असर पड़ा, और फिर उसके बाद में दुशासन, शकुनी और कर्ण का भी असर पड़ेगा। बड़ा फिर उसके साथ उनका बदल पड़ी। आगे के बीच के मतलब हमको तो ये दिखलाना है कि ऐसा दुष्ट स्वभाव भी बदल जाता है अच्छे संग से। तो हम लोगों को अपने स्वभाव को सुधारने के लिए अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए।